सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वह अपने वचनों के द्वारा हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है और अपने वचनों के द्वारा ही मनुष्य को अनंत काल का जीवन देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज सुबह की प्रार्थना हम आपके लिए जो करने जा रहे हैं, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, जिससे कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करे और आपके जीवन का उद्धार करे। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। आइए देखिए। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है कह रहा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो। कहता है, मांगने वाले लोगों, अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है, तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें बुद्धि चाहिए, तो कहता है उस परमेश्वर से मांगो। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है ना, वह बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। वह बिना उलाहना दिए हर एक को उदारता से देता है। कहता है मांगो, मगर विश्वास से मांगो, संदेह न करो। कहता है क्योंकि वह उदारता से देता है। वह पूछताछ नहीं करेगा, जांच पड़ताल नहीं करेगा कि तू मांग रहा है तो किस लिए मांग रहा है, ऐसा नहीं करेगा। परंतु हर मांगने वाले को, जो विश्वास से मांगता है ना, हर मांगने वाले को वो उदारता से देता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि अगम्य है। इसलिए जितने विश्वास रखने वाले लोग हैं, परमेश्वर उन्हें अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य से उन्हें भरता है। इसीलिए कहता है कि अगर तुम में घटी है, बुद्धि की कमी है, तो कहता है परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और दी भी जाएगी। कहता है पर कब दी जाएगी? कि जब विश्वास से मांगोगे और कुछ भी संदेह नहीं करोगे। कहता है जब विश्वास से मांगोगे और कुछ भी संदेह नहीं करोगे, तब वह परमेश्वर उदारता से देगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि संदेह करने वाला जो मनुष्य होता है ना, वह समुद्र के लहर के समान होता है। संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। क्योंकि समुद्र में जो लहरें उठती है, किसके द्वारा? हवा के दबाव के द्वारा, हवा के दबाव के द्वारा, हवा के प्रेशर के द्वारा। कहता है कि जो कोई व्यक्ति संदेह करता है, यानी प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, उसके कामों के ऊपर संदेह करता है, तो कहता है कि संदेह करने वाला मनुष्य तो समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से उठती है। जो समुद्र में लहर हवा के द्वारा उछलती है, कहता है कि वह मनुष्य जो संदेह करने वाला है, उस लहर के समान है। जैसे उस समुद्र में लहर हवा के दबाव से उठती है, किनारा पाते ही वह समाप्त हो जाती है, वह टिकती नहीं है।
कहता किनारा पाते ही समाप्त हो जाती, टिकती नहीं, परंतु वह व्यक्ति जो संदेह करने वाला उस लहर के समान है, जो विश्वास उठता तो है, थोड़ी मुश्किलें जाते जाते क्या होता है, विश्वास समाप्त हो जाता है। किसका? कि जो संदेह करने वाला व्यक्ति होता है। वो विश्वास तो करता है, लेकिन थोड़ी मुश्किलें आते आते विश्वास उसका समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसने कहा है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य तो समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति हो संदेह करने वाला, कहता है मैं उसे पहले बता रहा हूं कि वह ये बात अपने दिल में रख ले कि उन्हें प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने संदेह किया। संदेह के कारण उसे प्रभु से कुछ मिलने वाला नहीं है। कहता ऐसा व्यक्ति तो दो चित्ता और सारी बातों में चंचल होता है। ऐसे व्यक्ति का विश्वास क्या होता है? दो चित्त होता है, यानी वह दो तरफ दो मार्ग पे भागता है। कहता है और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी सारी बातों में चंचल होता है। अभी कुछ और कहेगा, थोड़ी देर में कुछ और कहेगा। इसलिए कहता है कि ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, और चंचल व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। यदि आपको परमेश्वर का राज्य पाना है तो जरूर है कि उस पर विश्वास करिए, उसके करीब आइए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए। अगर आप ऐसा करोगे तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देंगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, के शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में कोई बंधन तो टूट जाए, कोई श्राप हो तो मिट जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर के घर परिवार पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा है का जीवन छोड़े निकल। जितने बीमार व्यक्ति हैं आज यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों की तकलीफें, कान की तकलीफें, मुंह की तकलीफें, नाक की तकलीफें नष्ट होने पाए। गले में हो तो गले की बीमारी, सीने में तो सीने की बीमारी, पेट में तो पेट की बीमारी, कमर में तो कमर की बीमारी, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साधिका की बीमारी निकल जाए। ये मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से, जिसके लीवर काम नहीं करते, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर जिसका हाथ नहीं उठता उठने, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए, जिसके शरीर में पथली हो नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट होने पाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्ट्रोफीलिया बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ये परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग का भंडार खोल और सबके जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुने हर एक के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता, तू आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, इन सबके आंसुओं को पोंछ प्रभु, और इनके जीवन में अद्भुत आशीष, अद्भुत सामर्थ्य आने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल,
वो परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार, स्वर्गीय आत्मा आने दे, आत्मा आने दे। देखो पवित्र आत्मा आ रही है आपके ऊपर, रिसीव करो पवित्र आत्मा को, रिसीव करो। जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं आत्मा में भर जाओ। देखो पवित्र आत्मा आपके भीतर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। टश लिबारा शेखरेंदो सोंदुलोरबा सकला अबालबा सबलबा शेखरेंदा संदलुरु। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ इनके ऊपर उतरने पाए और तेरी महिमा के सामर्थ के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हे प्रभु, जितने सेवा करने वाले लोग हैं सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, जो परीक्षा में उन्हें परीक्षा से मुक्त कर मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, जो दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, उनके कष्ट दूर होने पाए। हे परमेश्वर, का विश्वास बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।